So, most welcome to all of you in the Crowdspan Traders. और आज की मार्केट काफ़ी बोरिंग रही मुझे जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से। और आज ऑप्शन सेलर का दिन था, तो कोई नहीं, डेली बायर का दिन नहीं रहता है। पहले हमारे भी दिन थे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अच्छा खासा डाउनफॉल था। तो आज ऑप्शन सेलर का दिन था। और ये कल मैंने जो वीडियो बना करके दी थी आपको यूट्यूब पे, तो उसमें मेरा एस्टिमेशन था कि ये एक अगर इस लेवल के ऊपर या फिर सेम लेवल में खुलती है तो फिर अगर ऊपर जाती है तो हमारा एक अच्छा बाइंग मोमेंटम मिलेगा। बट मार्केट अपने आप वहाँ पे से गैप अप ओपन हो गई थी। और गैप अप ओपन क्यों हुई थी इसका भी रीज़न था, क्योंकि मैं मार्केट में एक अपना प्रीवियस पहले आफ्टर मार्केट अपडेट देता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे जो मेरा ग्रुप है, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लें। थोड़ा आपको समझने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। मैंने 8:57 AM पे आज मॉर्निंग में मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि गैप अप पॉसिबल है मार्केट में। और मार्केट ने लगभग वही दिखाया, गैप अप दिखा दिया मार्केट ने। और मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे जो मेरा चैनल था, मैंने यहाँ पे एक कॉल मैंने सजेस्ट करी थी। वो 85 to 90 रुपीज़ के बीच में शायद मैंने वहाँ पे सजेस्ट करी थी। और उस कॉल ने आज हाई जो लगाया था, उसने लगाया था 165 का गैप अप के बाद। और उसके बाद उस कॉल को मैंने वाइंड अप करके, क्योंकि जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, अपनी पोजीशन क्लोज करता हूँ, मैं बाद में एंट्री लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को फायदा हो रहा था, हालांकि ये मेरे सेल करने के बाद 165 गई। मुझे जहाँ तक है, मैंने 147 के आसपास मैंने वो कॉल क्लियर करी थी। और उसके बाद मैं एक पुट साइड की ट्रेड में घुसा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया था कि लगभग मार्केट पुट साइड होगी। बट थैंक्स टू दी जेरो था, जिसकी वजह से मैं आज अपना प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उनका स्ट्राइक प्राइस वहां से मूव ही नहीं कर रहा था, जिसकी भी वीडियो मैंने एक छोटी सी क्लिप बना करके चैनल पे अपलोड करी है। और उसके बाद फिर मूड मूड एकदम ऑफ हो जाता है ट्रेड करने का, फिर वहां पे मन ही नहीं करता है। तो ये सीन हो गया था। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट आप समझिए कि आज 10:14 पे मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, स्क्रीन की रिकॉर्ड करके अपने, कि मार्केट मुझे समझ में आ रहा था कि थोड़ा सा मार्केट रेंज में फंस सकता है। और मैंने एक यही रेंज वहां पे डिस्क्राइब करी थी। और उस समय मार्केट शायद ये कैंडल फॉर्म कर रहा था, ये रेड वाली। तो मेरे को वहां पे फिर समझ में आ गया था इस कैंडल के स्टार्टिंग में कि यहाँ से मार्केट शायद रेंज बाउंड हो सकता है। और 5 मिनट की कैंडल में मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर था कि एक रेंज में फंस सकता है, तो यही रेंज मैंने बताया था। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि आज मार्केट एक अच्छा जीरो हीरो कॉल देगी, बट ऐसा हुआ नहीं था। तो कोई बात नहीं, मार्केट हमेशा सुप्रीम है, तो हमें मार्केट के हिसाब से ट्रैवल करना है। तो ये पोजीशन मैंने ऐसे बताया था कि शायद जो है इस यहाँ पे इस पोजीशन में मार्केट एक नीचे ले, फिर ऐसे प्राइस एक्शन बना करके ऊपर निकले। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, हो सकता है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाए। पर अगर ये नहीं निकलती है तो फिर ये एक इसी रेंज में आ करके आपको यहाँ पे ही ऐसे ट्रेड करती हुई मिलेगी। फिर मार्केट ने एक बार यहाँ पे लोअर निकाला, यहाँ पे मैंने एक पुट की पोजीशन दिया था। और वो पोजीशन समवेयर आपको 48 या 50 रुपीज 55 के आसपास मैंने बाइंग करने के लिए मिला था। और उसने 75 का हाई लगाया था। मेरे को आ, ऐसा समझ में आ रहा था कि मार्केट नीचे तक यहाँ तक आ सकता है, अगर शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। बट इस पॉइंट तक मार्केट उतरा ही नहीं। यहाँ पे इसने जो है एक बुलिश कैंडल बना करके इसको ऊपर की तरफ निकाला, और उसके बाद फिर यहाँ तक ऊपर भी गया। और यहाँ पे आप अगर चैनल पे भी बने होंगे टेलीग्राम पे, तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे नहीं, शायद जब मार्केट इसी तरफ ये अपसाइड में निकाल रही थी, तो मैंने एक उस पे टेक्स्ट डाल दिया था कि अवॉइड अपसाइड, क्योंकि अपसाइड में मोमेंटम उतना पॉसिबल था नहीं। तो मैंने एक वहां पे डाला था। और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से धीरे से कंसोलिडेट करी नीचे की तरफ, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाकर के मार्केट एक बहुत ही कम इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मार्केट ने क्लोज किया है अपने आप को। तो अब देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल ट्रेड करने का हमारे पास एक देखिए, एक तो अगर आप अगर मार्केट को लॉन्ग करना चाहते हैं,
तो जब तक मार्केट अब आपको जो है 35,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, अगर डे कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, क्लोजिंग की जाती है, ट्रेड करके आ जाती है, वहां पे कोई बात ही नहीं है। मार्केट अगर आपको इस कैंडल के ऊपर क्लोज देगी अगर, तो आप फिर वहां पे आप पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज आप अभी लॉन्ग की पोजीशन मत करिए, क्योंकि आप इतने दिन से आपको मार्केट में अभी समझ में आ गया होगा कि पहले हर डिप पे आपको बाइंग मिल रही थी, हर डिप पे बाइंग मिल रही थी, अब बाउंस पे हमें सेल मिल रहा है। इसीलिए कोई भी शेयर बहुत ऊपर से फिर से नीचे आ जा रहे हैं, फिर हल्का सा बाउंस हो रहा है, फिर सेलिंग मिल रही है, उसके बाद फिर वो नीचे आ जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत सारे बड़े प्लेयर्स में, आपको बड़े शेयर्स में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जो मेजर रोल प्ले करते हैं निफ्टी 50 में। तो अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझे बैंक निफ्टी को, तो कल क्या पॉसिबल मूव कर सकती है अगर मार्केट कल इसी रेंज में कहीं खुलती है। ये रेंज में पहले एक डिफाइन कर दूं, अगर 34,800 रुपए से लगाए बैंक निफ्टी आपकी 600 के बीच में कहीं पे खुलती है, 34,800 से 34,600 के बीच में मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, और उसके बाद अगर इस रेंज को एक प्राइस एक्शन बना करके मार्केट निकाले, अगर प्राइस एक्शन, क्योंकि अभी मैंने यूएस मार्केट देखी है तो वो थोड़ा सा आज स्ट्रांग बिहेव कर रही है, अभी मैं उस पर भी बात करूंगा। तो हमें बैंक निफ्टी आप 35, सॉरी 34,840-50 के ऊपर आप बैंक निफ्टी को एक बार कम लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एक आपको फिर यहाँ पे 35,000 का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद 35,050 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे छोटी सी पोजीशन छोटे प्रॉफिट के लिए देखिए, जब तक मार्केट एक रेंज में फंसी रहती है ना, तब तक हम मार्केट से बड़े प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप बड़े पॉइंट के लिए जब ट्रेड करते हैं, तो आपका आपका मार्केट से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है कि आज भी मार्केट हमें 100 पॉइंट का मूव दे दे, 150 पॉइंट का मूव दे दे। नहीं भाई, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जब मार्केट अपने हायर हाई की तरफ ट्रेड कर रही है, तो आप अगर ये उम्मीद करके ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आपका ये फुलफिलमेंट होने का ज्यादा चांस है। लोअर बॉटम की तरफ ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे आपके ज्यादा चांस है कि यहाँ से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। पर अगर मार्केट अपने अपने एक रेंज में ही फंसी हुई है, तो फिर आपको बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए, मतलब आप ट्रेड कर सकते हो, बट उतना एग्रेसिवली नहीं करना है, ये मेरा कहने का आपको मतलब है। अगर मार्केट यहां से गैप अप अगर ओपन हो जाती है, तो मेरे को लगता है कि हर बाउंस पे सेल मिल रहा है। अगर गैप अप मिलती है, अगर मार्केट थोड़ी सी भी अगर आपको 900 950 के ऊपर मिलती है, और बैंक निफ्टी एक बार अगर 3550 या फिर आपका 35,100 के आसपास अगर कोई वहां पे छोटी सी बुलिश कैंडल बनाती है, अरे सॉरी बेरिश कैंडल बनाती है, और उसके बाद अगर नीचे आना वहां से उसके हायर को ब्रेक करना बंद हो जाता है, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक आध दो कैंडल नीचे की तरफ बनती है, तो आप वहां पे मार्केट को सेल कर सकते हैं। वो मार्केट लगभग फिर इसको जो है 800 या फिर 950 या फिर 900 के फिगर में इसको ले आ सकती है मार्केट को। अगर मार्केट गैप डाउन होगा, अगर गैप डाउन के चांसेस अभी के हिसाब से, अभी के सिनेरियो के हिसाब से कम है। बाकी कैसा होगा वो मॉर्निंग में ही हमें पता लगेगा। गैप डाउन अगर होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर गैप डाउन में अगर आपको लग रहा है कि 1 मिनट में कंसोलिडेशन है, अगर थोड़ा सा, ये एक मान लीजिए सपोज यहाँ पे कैंडल बनी, इसने 1 मिनट की कैंडल बनाई, और उसके बाद अगली कैंडल समवेयर इसको ब्रेक नहीं करके यहीं कहीं आसपास बन रही है, ठीक है। तो इस कैंडल में अब तक जो लो बनाया होगा, आप उसके नीचे ही आते मार्केट को सेल कर सकते हैं, जो उसको लेकर के आएगा आपको 34,100 या फिर आपको 34,220-10 के आसपास तक लेकर के उसको आ सकता है। ये है चांसेस, जबकि ये चांस होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही कम है। क्यों कम है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये है मेरा फिलहाल बैंक निफ्टी का व्यू। और अगर मैं थोड़ा सा आपको एक कॉल या पुट मैं रिकमेंड कर दूं जिसपे आप ट्रेड कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है, अगर सेम रेंज में ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाती है, तो आप यहाँ पे ट्रेड करिएगा 34,600 की कॉल, क्योंकि वो उस समय जो है आपको थोड़ा सा बेहतर मूव देगी। और अगर यहाँ से नीचे आता है, तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं 34,600 का पुट या 700 का पुट।
आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये 700 की आपको पी लेनी है अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और या फिर इसको आप जो है 600 भी कर सकते हैं, और ये आपकी रहेगी सी। और ये खुलने के बाद भी डिसाइड होगा, क्योंकि मार्केट अक्सर बहुत तेज वॉलेटिलिटी दिखा करके ऊपर निकल जाती है। तो अगर ज़्यादा ऊपर है तो फिर हम उस हिसाब से इसमें चेंजेस करते हैं। तो ये है फिलहाल बैंक निफ्टी का व्यू मेरे हिसाब से। थोड़ा सा अगर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कुछ सेक्टर ने बिहेव कैसे किया है, तो आज बैंक निफ्टी को जो मेरे को लगता है जो ड्रैग करके रखा है, ये एसबीआई ही था, एक ऐसा सिंगल शेयर जो इसने इसको जो है थोड़ा सा बढ़िया दिखाया था। और उसके बाद अगर एक और बैंकिंग सेक्टर था तो वो मेरे को लगता है आईसीआईसीआई बैंक था, जिसने थोड़ा सा जो है स्ट्रेंथ दिखाई थी। अदरवाइज तो बाकी सब तो काम कर ही रहे हैं, और कर कोई पा रहा नहीं है मार्केट में काम। तो मेरे को जहाँ तक ये लगता है कि इन दोनों बैंक ने जो है हाँ, आईसीआईसीआई और आपका एचडीएफसी, कल मैंने आईसीआईसीआई को एक बीटीएसटी की मैंने कॉल भी दी थी ग्रुप पे, जिन्होंने लिया होगा उनको अच्छा प्रॉफिट वहां पे हुआ होगा। तो ये है कंप्लीट आपका हिस्टोरिकल डेटा। आईटीसी मेरे को लग रहा है फिर से अब वहीं पे जा रहा है। अगर आईटीसी 105 के नीचे, 205 के नीचे अगर आना शुरू करता है तो ये फिर वापस उसी ट्रैप जोन पे जाकर के पड़ा रह जाएगा, जिससे काफी अरसे से निकलने की कोशिश कर रहा है। और बाकी अभी टाटा मोटर्स में मुझे लगता है कि 300 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने के लिए मिल सकती है। ये मेरा व्यू है। अब आते हैं जरा, हम देखते हैं कि डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको सवेरे बोलता हूँ कि मार्केट गैप अप है या गैप डाउन हो सकती है। फिलहाल अगर डाउ जोन्स देखें कल की डेट में, ये आप देखिए इनकी ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, इस वाली कैंडल की हम बात कर रहे हैं, ये वाली कैंडल थी। तो इसकी ओपनिंग आप यहाँ पे देखिएगा, ओपन प्राइस हाई लो एंड क्लोज। तो इसकी ओपनिंग वहां पे हुई है आपकी 34,844 के आसपास। हाई इसने लगाया है 35,18 का, और लो इसने लगाया है 34,674 का, और क्लोज हुआ है 34,834 पे। पर जो ये आज कैंडल बनना शुरू हुई है, इसने एक अच्छा खासा मार्केट में रिकवरी दिखाया है यहाँ पे, और अभी ये कैंडल चल रही है। तो पॉसिबिलिटी क्या है मेरे हिसाब से कि ये एक इसके स्विंग को लगा करके लौटेगी, इसके स्विंग को टच करेगी और यहां से लौटेगी। ये अभी की पॉसिबिलिटी है। तो इसके हिसाब से मार्केट आज जो है आपका ये अच्छा खासा अपसाइड की रैली दिखा रहा है, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। हाँ, डाउ जोन्स जो है आपका 207 रुपए के ऊपर चल रहा है, ये प्लस है इसका, ठीक है। यानी कि आपका परसेंटेज वाइज है 0.69 0.59% का ये अप है, जो कि कल जो है आपका शायद 120 पॉइंट से लो था, ठीक है। तो ये और से समवेयर नैस्डैक भी था, और नैस्डैक में काफी अभी मजबूती देखने के लिए नहीं मिल रही है, बट डाउ डाउ जोन्स में ये चीज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो मे बी कल इसका इम्पैक्ट पड़े इंडियन मार्केट पे, और हम थोड़ा सा एक जो है ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करें। निफ्टी को देख लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी को देखने से क्या लग रहा है कि एक बार यहाँ पे मैंने एक कॉल की पोजीशन सोची थी, बट उसके बाद भी जो है मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं करा, क्योंकि इस कैंडल ने उसको अपर साइड में ब्रेक नहीं करा। निफ्टी में आपका 15,820-30 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकालती है मार्केट तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं, जो इसको समवेयर आपका जो है 870 के आसपास लाएगी, और उसके बाद वही पुराना गेम स्टार्ट हो जाएगा। अपर पे जाकर के जो है प्रॉफिट बुक करने का गेम यहाँ पे निफ्टी में भी शुरू हो सकता है। तो आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड उम्मीद करते हैं आप देख करके काम कर रहे होंगे। और आपको अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे आ सकते हैं, और मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि मैं जो वहां पे ट्रेड देता हूँ, वो मैं ट्रेड के पीछे का रीजन देता हूँ कि ये मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो सके। और आपको वहां पे थोड़ा सा जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपको वहां पे थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज अभी मैं CFA लेवल 2 हूँ। तो आपको थोड़ा सा वहां पे उसका एक एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के टेक्निकल्स को थोड़ा सा समझने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज का दिन आपका ठीक होगा, और अगर नहीं है तो कल का दिन आपका शुभ रहे। गुड नाइट, टेक केयर गाइस।